तेनालीराम का घोड़ा। राजा कृष्णदेव राय का घोड़ा अच्छी नस्ल का था, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा थी। तेनालीराम का घोड़ा मरियल था। तेनालीराम उसे बेचना चाहते थे, पर उसकी कीमत बहुत ही कम थी। वह चाह कर भी बेच नहीं पाते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सैर को निकले। सैर के दौरान राजा ने तेनालीराम के घोड़े की मरियल चाल देखकर कहा, कैसा मरियल घोड़ा है तुम्हारा, जो कमाल मैं अपने घोड़े के साथ दिखा सकता हूँ, वह तुम अपने घोड़े के साथ नहीं दिखा सकते। तेनालीराम ने राजा को जवाब दिया, महाराज, जो मैं अपने घोड़े के साथ कर सकता हूँ वह आप अपने घोड़े के साथ नहीं कर सकते। राजा मानने को जरा भी तैयार नहीं थे। दोनों के बीच 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग गई। दोनों आगे बढ़े। सामने ही तुंगभद्रा नदी पर बने पुल को वे पार करने लगे। नदी बहुत गहरी और पानी का प्रवाह तेज था। उसमें कई जगह भंवर दिखाई दे रहे थे। एकाएक तेनालीराम अपने घोड़े से उतरे और उसे पानी में धक्का दे दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब आप भी अपने घोड़े के साथ ऐसा ही करके दिखाए। मगर राजा अपने बढ़िया और कीमती घोड़े को पानी में कैसे धक्का दे सकते थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, न बाबा न, मैं मान गया कि मैं अपने घोड़े के साथ यह करतब नहीं दिखा सकता जो तुम दिखा सकते हो। राजा ने तेनालीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। पर तुम्हें यह विचित्र बात सूझी कैसे? राजा ने तेनालीराम से पूछा। महाराज, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बेकार और निकम्मे मित्र का ये फायदा होता है कि जब वह नहीं रहे तो दुख नहीं होता। तेनालीराम की यह बात सुनकर राजा ठहाका लगाकर हंस पड़े। अगली कहानी, तेनालीराम की घोषणा। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। वे पुरोहित की बात समझ न पाए। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है, हर सप्ताह उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएं। प्रजा भी उन बातों को जाने। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है। तेनालीराम जैसे अक्लमंद और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को एक काम सौंप दिया। तय किया गया, तेनालीराम जनहित और प्रजाहित की सारी बातें जो राजदरबार में होंगी लिखित रूप से दरोगा को देंगे। दरोगा नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता और प्रजा को उन बातों की सूचनाएं देगा। तेनालीराम सारी बात समझ गया था। वह ये भी समझ गया था कि मंत्री ने उसे जबरदस्ती फंसाया है। तेनालीराम ने भी अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के अंत में उसने मुनादी करने के लिए दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा कर कहा, जाओ और मुनादी करा दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो, नगर के सारे नागरिकों सुनो। महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को एक कठिन काम सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको ये समाचार सुना रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रज्ञा और जनता के साथ पूरा न्याय हो, अपराधी को दंड मिले। इस मंगलवार को राजदरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल की जाएं। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके क्योंकि वह दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें इस दशा में देखकर राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर राजदरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति उपस्थित न थे। इस कारण सीमाओं की सुरक्षा की चर्चा आगे न हो सकी। राजा ने मंत्री को कड़े आदेश दिए हैं कि राजदरबार में सारे सभासद ठीक समय पर आएं। ये कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इस प्रकार हर सप्ताह नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी। हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती थी। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, सेनापति और पुरोहित के कानों में भी पहुंची। वे तीनों बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, तेनालीराम ने सारी बाजी ही उलटकर रख दी। जनता समझ रही है कि वह दरबार में सबसे प्रमुख हैं। वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे ही दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं।
उन बातों को जनता या प्रजा को बताना ठीक नहीं। तभी तेनालीराम बोल पड़ा, बहुत अच्छे मंत्री जी, आपको शायद उस दिन ये बात याद नहीं थी। आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का ढोल पिट गया। ये सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव राय भी सारी बात समझ गए। वह मन ही मन तेनालीराम की सराहना कर रहे थे। अगली कहानी, तेनालीराम बने महामूर्ख। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर हास्य मनोरंजन के कई कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे बड़ा पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम सबका मनोरंजन करते थे। वह बहुत तेज दिमाग के थे। उन्हें हर साल का सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, महामूर्ख का खिताब भी हर साल वही जीत ले जाते। दरबारी इस कारण से उनसे जलते थे। उन्होंने एक बार मिलकर तेनालीराम को हराने की युक्ति निकाली। इस बार होली के दिन उन्होंने तेनालीराम को खूब छक्कर भांग पिलवा दी। होली के दिन तेनालीराम भांग के नशे में देर तक सोते रहे। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा दोपहर हो रही थी। वह भागते हुए दरबार पहुंचे। आधे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे। कृष्णदेव राय उन्हें देखते ही दपक कर पूछ बैठे, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग पीकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा। ये सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाए और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सबके मुंह से यह बात सुनी तो वे मुस्कुराते हुए राजा से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने मुंह से मुझे महामूर्ख घोषित कर आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। तेनालीराम की यह बात सुनकर दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, पर अब वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे खुद ही अपने मुंह से तेनालीराम को महामूर्ख ठहरा चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी तेनालीराम महामूर्ख का पुरस्कार जीत ले गए।